जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट किसके लिए, ALP शिफ्ट 2 के लिए, NTPC शिफ्ट 2 ग्रुप डी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, यानी कि रेलवे के जितने भी एग्जाम है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथ का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 04 होगा, इसलिए कि हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कितनी धनराशि रुपए में पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 480 ब्याज अर्जित होगा। यानी कि वह कौन सी धनराशि है जिस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 480 रुपये मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं SI का। ये बेसिक के लिए जो लोग करना चाहें, इस पर प्रिंसिपल गुणते रेट गुणते टाइम बटे में 100, PRT बटे में 100, ये बेसिक होता है। इस पर आप रख के वैल्यू चाहेंगे तो इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसको हम लोग कैसे करेंगे स्मार्ट अप्रोच से। देखिए सबसे पहले रेट दिया हुआ 10% और 2 वर्ष के लिए टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब साधारण ब्याज दिया हो, SI दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, तो R गुणटे T कर देते हैं। तो R गुणटे T करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि रेट और ब्याज और दर और समय। तो 10 गुणते 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आएगा। ये परसेंट में आएगा क्योंकि हमने 10% का मान लिया है, ठीक। और इसी 20% की जो वैल्यू है वो हमको दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रिंसिपल तो रहेगा, फिक्स रहेगा। अब कभी भी ब्याज क्या मिलता है, रेट और टाइम के हिसाब से। अगर रेट आज 10% है और टाइम 2 वर्ष है, अभी रेट बढ़ेगा 15% हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो इसमें किसी में भी चेंज आएगा तो ब्याज में क्या होगा, अंतर आ जाएगा। यहाँ पे मान रख के आप देखेंगे तो बस वहीं से एक कंसेप्ट निकला है, ठीक। तो देखिए अब 20% की वैल्यू दिया हुआ है, 20% इक्वल टू कितना दिया है, 480। अब हमें चाहिए मूलधन, और मूलधन हमेशा क्या होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक। तो मूलधन 100%, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 बटे में 20 गुणते 100, ठीक। 20 बचे 100, यहाँ से अरे हाँ सही है, 20 बचे 100। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 0, 8 5 40, 4 बचेगा और 5 चौके 20, 4 24, ठीक। तो ये क्या हो गया, 100% की वैल्यू आ गई। और यही क्या चीज़ है हम लोगों का, यही आंसर है। आंसर में क्या होगा, 24। देखिए ये रियल आंसर किसी क्वेश्चन से लिया गया है ताकि पता चले। और यह सारे क्वेश्चन किसके हैं, ALP के हैं, ALP CBT 1 के। तो एक प्रकार से इसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको देख लीजिए, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको लाए हैं। तो आंसर दिख रहा है, बस हम लोगों को देखना है कि कैसे ये सॉल्व होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2.5 घंटे तक 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। फिर वह अपनी चाल में 28 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की तथा एक और घंटे, क्या कर रहा है, एक और घंटे में गंतव्य पर पहुंच, यानी अपने वह जहां उसको जाना था, अपने जो उसका डेस्टिनेशन था वहां पे वो पहुंच गया। संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछा किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले अब इसमें अगर ऐसे सॉल्व करना है तो आप चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये फार्मूले से लगा सकते हैं बारी बारी से। लेकिन इसको अब हम लोग कैसे एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करेंगे, तो ये कितना 2.5 घंटे तक चला है, कितने की स्पीड से, 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, ठीक। आंसर तो दिख ही रहा है, लेकिन अब इसका सलूशन देखिए, इतना की स्पीड से ये चला है। तो अब यहाँ से हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना चला है, इस स्पीड से ये कितना दूरी तय किया है, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखिए फार्मूला देखेंगे तो चाल बराबर दूरी निकालना होगा तो क्या होगा, ये समय चाल में आके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या दिया है, समय और चाल दिया, तो इसका गुणा कर दीजिए। तो 53 गुणते 2.5 घंटे का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब इसको देखिए गुणा करना है तो इसको गुणा करने के लिए हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे।
हमने कल एक वीडियो डाला था, आज ही वीडियो एक डाला है। इसमें क्या है, कैलकुलेशन कैसे करें। अब देखिए 53 है और 2.5 है, तो 2.5 कैसे बना होगा, 2 प्लस आधा 0.5। पहले 2 का गुणा करिए 53 में तो कितना हो जाएगा 106, प्लस आधे का गुणा करेंगे 53 में, यानी 53 का आधा, 53 का आधा कितना हो जाएगा 26 दूनी के 52, 26.5। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 106 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132, और दशमलव क्या रहेगा 5 तो वहीं पर रहेगा। इतना किलोमीटर ये चला है। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, इतना समझ गए होंगे आप लोग। इसको हटा देता हूँ ताकि जगह थोड़ा बच जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो कितना 132.5 आया है, इसका मान 132.5 किलोमीटर इतने की स्पीड से चले, यानी कि 2.5 घंटे में 53 की स्पीड से यह 132.5 किलोमीटर चला है। अब देखिए आगे आगे करें कि 28 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है। फिर वो अपने चाल में क्या करता है, इसमें क्या करता है कि प्लस 28 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है। अब यह किस स्पीड से चलेगा, तो 53 में 28 जोड़ेंगे तो 81 होगा। अब यह 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा कितना, 1 घंटे। 1 घंटे तक अभी चलेगा। क्यों कह रहा है कि 1 और घंटे, 1 और घंटे का मतलब 2.5 घंटे तो चल लिया, उसके 1 और घंटे यानी 3.5 घंटा हुआ, यानी 1 घंटे बचा। तो ठीक, अब यह टोटल कितना स्पीड, ये कितना दूरी तय करेगा, तो 81.1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 81 किलोमीटर। बस। अब एवरेज पूछा है, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे में टोटल टाइम यानी कुल समय। यह क्या होता है, फार्मूला होता है औसत चाल का। अब यहाँ पे हम लोग इसका मान रख देंगे। एवरेज स्पीड कुल दूरी कितनी है 132 प्लस 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 213.5 किलोमीटर बटे में टोटल समय 2.5 घंटे और 1 घंटे 3.5 घंटे। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली 21 में 35 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 35 का गुणा करेंगे तो 35 दूनी के 70 और कितना हो गया, इसको कटाएंगे तो 35 से कटाएंगे तो 3 बार में जाएगा, इसको कटाएंगे तो ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसका मान आ जाएगा आपका कितना 305। इसको एक बार 5 से पहले कटा लीजिए, अरे 7 से कटा लीजिए, 7 से कटाएंगे तो 70 के 21 0 5 और ये 5 बचेगा, और 305 में 5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 6 के 30 और 5 एकम 5। बस सिंपल ऐसे कटा लीजिए। अब यह किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति आवर, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही आंसर है और यही हमारा मान आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 600 का x प्रतिशत क्या है 250 का, फिर 250 का 12% प्लस 300 का 18% है, तो x का मान निकालना है। देखिए सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। जो लोग परसेंटेज देखेंगे तो बस समझने की बात है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 600 का मतलब गुणा x% इज इक्वल टू 250, 250 का कितना 12%, परसेंट लिखना नहीं भूलेंगे यहाँ पे, 300 प्लस 18, 300 का है यहाँ पे गुणा रहेगा, 300 गुणते 18%। अब देखिए यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, तो ये बीच में प्लस है तो दोनों जगह होना चाहिए, तो दोनों जगह से परसेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर बटे में 100 करना पड़ेगा इसको, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ से परसेंट दो सबका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या था 250 का 12%, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 600, देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो कॉमन देखेंगे तो इस 250 से हम लोग चाहेंगे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, 250 और 300 इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 50 कॉमन ले सकते हैं, ठीक। और इसमें से 12 और 18 में से क्या 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 250 में से 50 ले लिए हैं तो 5 बचेगा, 12 में से 6 ले लिए हैं तो 2 बचेगा, कॉमन लिए हैं, प्लस यहाँ पे 6 बच जाएगा, गुणते यहाँ से 6 ले लिए तो 3 बच जाएगा। ये कैलकुलेशन आसान करने का विधि है, तो फिर गुणा करिए फिर जोड़िए, कोई मतलब नहीं। अब देखिए 50 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
300 और इस 300 से इसको कटा दीजिए, कितना 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2x। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं फाइनल लिख रहा हूँ 2x बराबर ये सब का कट गया है, इसका वैल्यू हम लोग गुणा करके यहाँ पे कटा दिए। अब बचा 5 दूनी के 10 और प्लस 6 18। यहाँ पे अब x की वैल्यू निकाल देंगे, 18 10 क्या होगा 28/2 और इसका आधा कितना हो जाएगा 14। यही इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया है 14। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रमशः O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ है। इन वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेमी और 4 सेमी है। PQ की लंबाई बताइए। देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि दो वृत्त है, एक ये वृत्त हो गया मान लीजिए, ठीक, और एक ये वृत्त हो गया, और ये कह रहा है कि दोनों बाह्य रूप से क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। ठीक, देखिए ये, और इसका केंद्र क्या है O1 और O2। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बाह्य रूप से ए पर स्पर्श कर रहे हैं। देखिए कलर चेंज करते हैं, ये जहाँ पॉइंट मिला हुआ है ये क्या है पॉइंट ए है, इसको यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं ए पॉइंट पे मिला। यही बात कर रहा है कि बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। ठीक, अब देखिए एक की त्रिज्या कितना दिया हुआ बड़े वाले का 11 और दूसरे का 4, ये तो त्रिज्या हो गया। अब कह रहा है कि यह अनुस्पर्श रेखा, इसको एक कामन जो है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा संपर्क कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कामन टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट रेखा, इसको बोलते हैं कामन टेंजेंट लाइन इसको बोलते हैं। अब देखिए ये लाइन क्या होती है, इसको अनुस्पर्श रेखा उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहाँ से बनेगी, तो देखिए यहाँ से जो स्पर्श करेगी इसको यहाँ से स्पर्श करते हुए यहाँ स्पर्श करेगी। ठीक, तो यही जो रेखा है, देखिए शायद ये आगे ना, यहाँ से ये आगे हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ बाहर स्पर्श करेगी इस बिंदु पे और इस बिंदु पे, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। अब इसी की लंबाई पूछा है, ठीक, कि इसकी लंबाई कितनी होगी। इसको दो फार्मूला है। देखिए वृत्त का केंद्र से कोई भी रेखा अगर परिधि पे खींचेंगे तो उसकी दूरी बराबर है, क्योंकि वो रेडियस ही रहेगा। तो मान लीजिए इसकी भी वैल्यू 11 है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखिए दो विधि क्या है लगाने की इसकी, एक का फार्मूला तो ये है, इसको हटा देते हैं, L = अंडर रूट में D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के नीचे है। इस पे भी लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक, अब आप चाहें तो इसको लगा के देख लेंगे। यहाँ पे जो D की वैल्यू है, D की वैल्यू ये टोटल दूरी है, दो केंद्रों के बीच की दूरी है, ये O1 प्लस O2 का मान है। ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा, ये ध्यान रखें। अब हम और दूसरा मेथड क्या है, अब देखिए दूसरे विधि से इसको कैसे लगाया जाएगा। PQ की लंबाई पूछा है तो एक फार्मूला होता है 2 अंडर रूट में R1 × R2। ठीक, बस यहीं से इसका मान आप चाहेंगे तो आ जाएगा। 2 कोष्टक में और अंडर रूट R1 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 11 गुणते R2 किसको मान लेते हैं 4 को 4। अब देखिए ये 4 अंडर रूट में गुणा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणते 2, ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 गुणते 2 तो एक बाहर आएगा, स्क्वायर अंडर रूट में है तो, और फिर अंडर रूट 11 बचेगा आपका। तो बस यहाँ से इसका मान 4 अंडर रूट में 11, यही आंसर है। तो आंसर कितना आया है 4 अंडर रूट में 11, यही इसका आंसर है। यहाँ पे सेमी में है तो सेमी में लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है रेलवे में। चलिए अगला क्वेश्चन है रुपये 3540 की धनराशि को निशा, समीर और रुपेश के बीच, ठीक, यानी 3 लोगों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 760
190 और 280 की कमी कर दी जाए, ध्यान रखेंगे कम किया जाए तो उनका अनुपात 10:2:9 हो जाता है। समीर का मूल हिस्सा कितना है, यानी समीर का बस पूछा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है अमाउंट, टोटल दिया है 3540, इतना रुपए दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कमी, अब यहाँ से देखिए हम लोग कमी की, ये जो कमी की गई है यहाँ से रेशियो हम लोग पहले उठाएंगे। तो कमी के बाद रेशियो, क्योंकि यह जो रेशियो आया है कमी करने के बाद रेशियो आया है, ये कमी के बाद रेशियो कितना है 10:2:9। ठीक, अब ध्यान रखेंगे ये तो रेशियो में कमी कर दिया गया, किसमें रेशियो में कमी किया गया तो रेशियो ये आया, लेकिन रियल में कमी कितना किया गया है ये भी तो देख लें। तो इन सबको जोड़ दीजिए 760, 190 और 280, जब जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि टोटल तीनों में से कितना रुपए कम किया गया है। तो टोटल कमी इन रुपी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं रुपए में, कमी रुपए में कितना हो जाएगा 760, 190 और 280 जोड़ेंगे तो 700, एक 800, 2 कितना हो जाएगा 1000, और 1000 हो गया, और इसको जोड़ लीजिए तो आपका टोटल आ जाएगा 1230। ये टोटल इतने रुपए कमी की जा रही है, तो किस में से, इसमें से। तो अब इसको घटा दीजिए कि टोटल कमी कितनी, कमी के बाद कितना बचा है, तो टोटल कमी के बाद कितना पैसा बचा है हमारे पास, तो 3540 माइनस 1230, ठीक, 0, 1, 3 और 2 कितना 2310 रुपये। अब देखिए रेशियो में इसकी कमी, तो टोटल इसका मान और ये मान, अब हमारे पास कमी करने के बाद इतना रुपया बचा है। ठीक, ध्यान रखेंगे कि 2310 रुपये बचा है। अब टोटल इसको जोड़ दीजिए 12, 19 और 2 21, 21 की वैल्यू दिया हुआ कितना 2310, क्योंकि ये भी कमी के बाद है और ये कमी के बाद इतना हमारे पास बचा है टोटल। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो अब दोनों का कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो 21 से कम 21, फिर 21 से कम 110, यानी एक की वैल्यू 110। बस अब यहाँ से मान निकाल लीजिए। पूछा है समीर का, तो क्रमशः है ना, तो देखिए ये निशा का है, ये समीर का है, और एक क्या बचा है रुपेश, ये रुपेश का है। तो समीर का 2, तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना 220 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये कमी के बाद की वैल्यू है, ये क्या है, ये कमी के बाद मिलने वाला हिस्सा है, मिलने वाला हिस्सा। ठीक, अब पूछ रहा है कि मूल हिस्सा क्या है, तो इसमें कमी जोड़ दीजिए। तो 220 में कमी कितना किया गया समीर का 190 रुपये, जोड़ देंगे 9 2 11, 3 1 4, 410, यही आया है आंसर में। ठीक, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, समझने की बात थी कि हमको कमी के बाद सब उठाना था। बहुत लोग इसका क्या कहते हैं, इसका कंपेयर जो हम यहाँ पे 21 का किए हैं ये डायरेक्टली कर देते हैं किससे 3540 से, यही गलत हो जाता है। ठीक, यहीं पे ध्यान देने वाली बात थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा। तो देखिए टाइम एंड वर्क का छोटा सा क्वेश्चन है, एलसीएम मेथड से लगाएंगे। कितना ए और बी, ए करता है 12 दिन में और ये 18 दिन में, एलसीएम लेंगे तो कितना 36, 12 3 36, इसकी क्षमता, ये क्या निकलता है क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक, अब कह रहा है कि 5 दिन काम करते हैं, तो ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करते हैं, कितने दिन 5 दिन, 5 दिन। तो 5 दिन में काम कितना करेंगे 3 2 5, 5 के हिसाब से, अरे 6 दिन, सॉरी ये 6 दिन है, 6 दिन, और 5 की क्षमता से 6 दिन करेंगे तो कितना काम करेंगे 30 काम करेंगे। अब शेष काम ये क्या है टोटल वर्क, टोटल काम, तो टोटल कितना 36, और कितना कर दिए ये लोग 30 कर दिए, तो बचा कितना 6। अब ये टोटल काम का कितना हिस्सा है, तो 6/36 करेंगे तो 1/6 भाग, यानी काम का इतना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ए का 1/6 भाग बचा हुआ काम है। पूछ रहा है कि कितना हिस्सा बचा रहेगा। ठीक, ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है
शुभम एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर 40% अधिक मूल्य पर क्या करता है, अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर D% की एकल छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित करता है। तो पूछ रहा है कि जो D% की छूट दी गई है उसका मान बताइए। तो देखिए, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, उल्टे साइड से चलेंगे, ठीक, और कुछ मानेंगे नहीं। देखिए, मानने से शुरू करेंगे तो पहले CP से ही, लेकिन देखिए सॉल्व कैसे होगा। ये मान लेते हैं CP 10 है, ये क्या है, लेट मतलब होता है माना 10। अब ये करें कि इस पर क्या करता है, 10 रुपये और 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करेगा यानी कि 140 रुपये। ये क्या हो गया, मार्क प्राइस, MP हो गया, ठीक, MP इक्वल टू मार्क प्राइज, ठीक, यहाँ पे कर दिया। अब कह रहा है कि इस पे D% की छूट देता है, कितना, D% की छूट देता है। और जब छूट देता है तो ये तभी भी इसको 10% का लाभ होता है, यानी कि जब ये 10% का लाभ होगा तो इस पर कितना हो जाएगा, 10% का लाभ छूट के बाद तो 110 रुपये का हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं डायरेक्टली, ये 110% का, ये भी क्या है, SP है, ध्यान रखेंगे, 110% का लाभ हो गया। अब कह रहा है कि छूट कितना मिला, तो D% निकालना है, तो छूट कितने का मिला है, 140 से 130 में, यानी कि कै रुपये की बचत हो रही है, 30 रुपये की बचत हो रही है, कितने पे, 140 पे, ठीक। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 300 बटे में 14। अगर इसका भाग देंगे तो 150 बटे में 7, तो 7 दूनी के 14, 7 एकम 7 और 3 बटे में 7, कितना हो गया परसेंट। इतना ये डिस्काउंट मिला, इसको डिस्काउंट परसेंट यही है जो D की वैल्यू है, यही हमारे आंसर में आया है, ठीक। तो ये रहा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, बस समझने की बात थी। अगला क्वेश्चन है यदि x रेशियो y इक्वल टू 9:11, ठीक। तो कह रहा है कि x+1 y+1 बटे में x² - 1 y² - 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जब ये रेशियो में दिया है तो रेशियो को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। रियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल से गुणा कर देते हैं। तो 9 हम मान लेते हैं कि वेरिएबल k से गुणा कर देते हैं, क्योंकि x तो है तो x से गुणा कर नहीं सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9k, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11k। ये वेरिएबल से हम गुणा करके रियल वैल्यू निकाल लिए, ठीक। अब इसमें मान रख देते हैं, तो मान रखना स्टार्ट करिए। तो x+1 में मान रखना शुरू करते हैं। तो x+1 में x की वैल्यू रखेंगे तो 9k + 1, ठीक, बटे में y का मान रखेंगे तो 11k + 1। अब देखिए, ये पूरे बटे में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो जो नीचे वाला चीज़ है एकदम ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा गुणे में। अब ये यहाँ पर समझ लिए होंगे। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। भाग देने में क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। जब भाग से कोई भी, यानी a बटे में b भागा b बटे में c दिया हुआ है, तो जब इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो a बटे में b गुणते c बटे में b, ये वैल्यू चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वही काम यहाँ भी होगा, ठीक। देखिए, अभी x² पहले y एकदम ऊपर चला जाएगा, तो y का वैल्यू मरे रखिए, तो 11k का होल स्क्वायर - 1 बटे में 9k का होल स्क्वायर -1, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, कौन सा, a² - b² इक्वल टू होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, ठीक। इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको मान लेंगे कि a है और 1 क्या है, b है, ठीक। बस ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे 9k + 1 बटे में 11k + 1 गुणते। अब इसको तोड़िए तो एक कोष्टक में क्या होगा, 11k + 1 और एक में क्या होगा, 11k - 1 बटे में 9k + 1 और 9k - 1। अब देखिए, कटा दीजिए इसको, 9k + 1 से 9k + 1 कट जाएगा,
11 के प्लस 1 से 11 के प्लस 1 कट जाएगा, ऊपर बस बचेगा माइनस और भी माइनस, ये माइनस वाली वैल्यू और नीचे भी माइनस वाली वैल्यू। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जल्दबाजी में गलती हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आंसर बचेगा 11 के -1 बटे में 9 के -1। ठीक, यही आंसर है, आंसर यही है। बस यहाँ पे फार्मूला जो दो यूज करना था उसी का ध्यान देना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 4% का कितना प्रतिशत है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। जब भी परसेंटेज में वैल्यू दिया हो और परसेंटेज ही पूछे तो कुछ नहीं मानना, कुछ नहीं करना होता है, जिसका जैसे पूछा है वैसे रख देता है। कह रहा है कि 5% 4% का जिसके साथ लग रहा था वो क्या नीचे आता है प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बताइए। 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको भाग देंगे तो 4 से कटेगा तो ये कितने बार में 25 बार में, 25 चौके 100 और 5 का गुणा कर देंगे तो 125% आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन है, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 82 रुपये क्या किया, खर्च किया। ठीक, 82 रुपये खर्च किया। बाद में उसने वह वस्तु भरत को 25% लाभ पर बेच दी। अंततः भरत ने वह वस्तु 2915 रुपये में बेच दी। ठीक, जिससे उसे 47% हानि हुई। 47% की क्या हानि हुई। तो भरत को वस्तु को बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या, यानी कि आनंद को सीपी क्या पड़ा था, कास्ट प्राइस यानी लागत कितनी पड़ी थी। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 47% की हानि हुई। ठीक, जब वह 2915 में बेचा तब। अब यहीं से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, मतलब सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कितना, 47% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक, तो जब ये 47 तो कितने में बेचा होगा, 2915। तो अब इसका यहाँ से क्या करेंगे, भरत के लिए इसका कास्ट प्राइस निकालेंगे। तो जब कोई मान दिया होता है, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि 5% किसी वस्तु का 5% 125 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम यक्स का 5% कह रहे हैं कि 5% 125 है, तो यक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यक्स बराबर 125 बटे में क्या होगा 5%। तो देखिए 125 बटे में 5% क्या होगा, नीचे आएगा 100, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, ऐसे समझिए कि 5% है तो 5% को बदलेंगे तो 5 बटे में 100 होगा, और जब इधर जाएगा तो 100 क्या होगा, ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बटे में 5। तो जब जो वैल्यू जिस वैल्यू से कंपेयर किया होता है, अगर वो वैल्यू न दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को ऊपर कर देते हैं और जो वैल्यू निकालना तो उसको नीचे कर देते हैं। यही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो अब कह रहा है कि 47% की हानि हुई है, तो जिस वैल्यू पे जिस मान पे हानि हुआ है वो नहीं दिया है, तो ऊपर क्या रखेंगे 100 रखेंगे, और नीचे क्या करेंगे 47% की हानि हुई है तो हानि करेंगे, तो इसको 100 में से माइनस किया जाता है। तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। अब यहाँ से जब इसको कटाएंगे, देखिए 53 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 55 बार में जाएगा। ठीक, और देखिए इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। इसका करीब करीब मान निकालेंगे तो 3000 के मान है, और ये 50 कर लेंगे तभी भी आप करेंगे तो इतना के करीब में आएगा। ठीक, देखिए तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5500 रुपये। ये क्या है, ये भरत के लिए सीपी है। ठीक, कि यानी कि वो 5500 रुपये में ख़रीदा था। और वहीं पे ये बात करेंगे आनंद के लिए, तो आनंद के लिए क्या है, एसपी है कि वह इतने में बेचा होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि जो इस वैल्यू को भरत एसपी, ये किसके लिए, भरत के लिए क्या है, आनंद के लिए क्या है, एसपी है, आनंद के लिए सेलिंग प्राइस है। और कह रहा है कि यह 25% लाभ पे बचा था, यानी जो ये वैल्यू है यह क्या है, ये वैल्यू ध्यान रखेंगे 25% लाभ पे मिला हुआ ये वैल्यू है। किसको, आनंद को। ये आनंद इसको बेचा था कितने, 25% लाभ पे, तो इतने में ये बेचा होगा। ठीक, तो अब फिर हमें आनंद के लिए सीपी निकालना होगा, तो फिर वही बात
वैल्यू को उल्टा करने की। तो 5500 गुणते 100 बटे में प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे 125। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 125 से कटाएंगे इसको कितना 550 को, तो 4 बार में 500, फिर 500 बचेगा तो 44। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 4400। ठीक, 4400 इसका सही जवाब हो जाएगा, यही पूछा था। अब ये क्या हम लोग निकालें, आनंद का ये सीपी है। ठीक, ये सीपी निकल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आंसर इसका मिल चुका है ये बात। अब देखिए इसमें जो 82 रुपये खर्च है इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा है तो। नहीं तो रियल में कह रहा है कि एक वस्तु खरीदे और उसकी मरम्मत पे इतने रुपए खर्च किया, लेकिन देखिए ध्यान कर रहा है कि भरत को बेचने से ठीक पहले बेच दिए, ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य। ऑप्शन में कुछ वैसा है नहीं तो नियमतः 82 रुपये खर्च इसमें जोड़ना चाहिए था। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आंसर यही है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर इसका आपको मिल चुका है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, ये था कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस थे जो कि ग्रुप डी में यानी कि रेलवे के क्वेश्चंस थे। तो हो सकते हैं कि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे फॉलो करें तो आपको लगाने में आसानी होगी। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।